दोस्तों, एक गांव था जिसका नाम दीपालपुर था। दीपालपुर में दो भाई रहते थे जिनका नाम मुकेश और राजेश था। मुकेश और राजेश बहुत ही बेवकूफ़ थे और अक्सर वो अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से बहुत नुकसान उठाते। मुकेश और राजेश में बड़ा मुकेश था। वो हद दर्जे का बेवकूफ़ इंसान था। मुकेश और राजेश की एक माँ थी जिसका नाम सुविधा था। सुविधा मुकेश और राजेश की बेवकूफ़ियों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और सोचती थी कि इन दोनों का मैं क्या करूं कि ये कुछ इंसान बन जाएं। एक दिन मुकेश और राजेश खाना खा रहे होते हैं कि उनकी माँ आ जाती है वहाँ पर उनसे कुछ बात करने को। अरे घर में लकड़ियाँ ख़त्म हो गई है। तुम ऐसा करो, खाना खाने के बाद जाकर जंगल से लकड़ियाँ ले आओ। लकड़ियाँ नहीं होंगी तो हम रात को खाना कैसे बनाएंगे? ढेर सारी लकड़ियाँ लाना ताकि पूरी हो सके। ठीक है माँ, हम दोनों खाना खाकर जंगल से शाम तक लकड़ियाँ ले आते हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। यूँ मुकेश और राजेश दोनों अपनी भैंस को लेकर जंगल की ओर चल पड़ते हैं ताकि जंगल से लकड़ियाँ ला सकें और भैंस को चरा सके, क्योंकि भैंस को भी चराना होता है उन्होंने। अरे भैया, थक गए हैं, क्यों ना थोड़ी सी देर रुक कर आराम कर लें, ये भैंस भी यहाँ चर लेगी। हाँ राजेश, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। भैया, मुझे तो भूख भी लगी है, क्यों ना उस सामने वाले पेड़ से कुछ अमरूद तोड़ के ले आऊं, यहीं पर बैठ के दोनों खा लेंगे। हाँ ठीक कह रहा है राजेश, तू जा और अमरूद ले आ, मुझे भी भूख लगी है। भैया, कल गांव के कपूर साहब हैं ना, वो एक बात कर रहे थे कि हमें कुछ न कुछ जीवन में ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमें पूरी ज़िंदगी कुछ न कुछ धन आता रहे, क्योंकि धन आएगा तो ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी, क्योंकि बगैर धन के ज़िंदगी का कोई फ़ायदा नहीं, हर वक्त चिंता ही लगी रहती है जीवन में। हाँ राजेश, तू ठीक कह रहा है कि हमें ज़िंदगी में कोई ऐसा काम ज़रूर करना चाहिए कि जिससे कुछ ना कुछ पैसे आते रहें, ताकि जीवन गुजारने में कोई दिक्कत ना हो। भाई, हम इस तरह करते हैं कि हम इस तरह के बहुत सारे अमरूद के पेड़ लगा लेते हैं और जब उन पे अमरूद उगा करें तो हम उनको जाकर शहर में बेच आया करें, जिससे हमें जो मुनाफा हो वो आधा आधा हो जाए। अरे राजेश, ये तूने क्या बात कर दी? भला मुनाफा आधा आधा क्यों होगा? मैं बड़ा हूँ तो मेरा मुनाफा ज़्यादा होगा और तू छोटा है तो तेरा मुनाफा कम होगा, क्योंकि मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ तेरे से। तो जो ज़्यादा बुद्धिमान होता है उसका मुनाफा भी ज़्यादा होता है। अरे भैया, ये क्या बात हुई कि आपका मुनाफा ज़्यादा होगा और मेरा मुनाफा कम होगा? और लाज़मी तो नहीं कि जो बड़ा होता है वही बुद्धिमान हो सकता है, छोटा भी तो हो सकता है। और जब हम मेहनत एक जैसी करेंगे तो आप क्यों मुनाफा ज़्यादा लेंगे, मुझे समझ नहीं आ रही। अरे नहीं नहीं, मुनाफा तो मेरा ही ज़्यादा बनेगा, बेशक तुम जो मर्ज़ी कर लो, मैं ज़्यादा लूँगा। अब दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है कि मैं ज़्यादा मुनाफा लूँगा और दूसरा कहता है कि नहीं, मैं मुनाफा एक जैसा लूँगा। वो दोनों आपस में लड़ ही रहे होते हैं कि एक आदमी उनको देख लेता है। अरे ये क्या, ये क्यों लड़ रहे हैं आपस में? लगता है आज मेरी कुछ न कुछ हो जाएगा, इनको बेवकूफ़ बनाकर इनको लूट लेता हूँ। ये अच्छा आइडिया है। अरे तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? मुझे बताओ तो सही, क्या समस्या है? मुझे बताओ, मैं तुम दोनों की समस्या हल कर दूँ। अरे भैया जी, हम एक व्यापार शुरू करने लगे हैं। मैं इसको कह रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ और ज़्यादा बुद्धिमान हूँ तो मेरा मुनाफा ज़्यादा होगा, लेकिन ये कह रहा है कि हम मेहनत एक जैसी करेंगे तो मेरा हमारा मुनाफा भी एक जैसा होगा। अरे इसका फ़ैसला तो बहुत आसान है, मैं अभी कर देता हूँ। तुम लोगों के पास जो ये भैंस है ना, ये जाकर शहर में बेच आओ। जो इसको ज़्यादा महंगे दामों बेचेगा वही ज़्यादा बुद्धिमान होगा। तुम जाओ और इसको बेच आओ, मैं तुम्हारा यहीं पे बैठ के इंतज़ार करता हूँ। जो इसको महंगा बेचे के आएगा उसको ज़्यादा हिस्सा मिलेगा और जो नहीं बेचेगा उसको कम हिस्सा मिलेगा। हाँ ये बात ठीक है, हम में से जो भी इसको महंगा बेच के आएगा वो ज़्यादा हिस्से का हकदार होगा। ये बात ठीक है, हम बेच आते हैं। हाँ भाई राजेश, तू बता, तुझे कोई एतराज़ तो नहीं कि अगर जो इसको महंगा बेचेगा वो ज़्यादा हिस्से का हकदार होगा? नहीं नहीं, मुझे कोई मसला नहीं
कि जो इसको महंगा बेच के आएगा वो ज़्यादा ही हिस्सा लेगा और मैं ही इसको महंगा बेच के आऊँगा क्योंकि मैं ही बुद्धिमान हूँ। बेशक आप बड़े हो लेकिन ठीक है, तुम दोनों जाओ और इसको शहर में बेच के आ जाओ। मैं तुम्हारा यहीं पे खड़ा होकर इंतज़ार करता हूँ शाम तक। अरे आज तो इन दोनों बेवकूफ़ों को खूब लूटूँगा। आज तो आनंद आ जाएगा, इनसे सारे पैसे लेकर इनको यहीं छोड़ जाऊँगा। बड़े आए अपने आप को बुद्धिमान समझने वाले, आएगा ना मज़ा अब। यूँ वो दोनों शहर से आ जाते हैं वापस भैंस बेचकर और मुकेश ने भैंस बेच दी होती है और वो उन दोनों को नहीं पता होता कि वो आदमी अब इनको लूट लेगा। हाँ भाई मुकेश, आ गए हो वापस भैंस बेचकर? लगता है तुमने ही बेची है भैंस। अरे हाँ, मैं पूरी 30,000 की भैंस बेच के आया हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, अब हिस्सा भी मेरा ज़्यादा होगा। तो ठीक है, मैं तुम दोनों के बीच में अब फैसला करता हूँ। मुकेश तुम्हारा हिस्सा 60% होगा और राजेश तुम्हारा हिस्सा 40% होगा। क्योंकि मुकेश ज़्यादा बुद्धिमान है इसलिए उसका हिस्सा ज़्यादा है। भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 60% हिस्सा मेरा और 40% हिस्सा राजेश का होगा, मुझे इस पे कोई मसला नहीं। तो हाँ भाई राजेश, तुम्हें कोई मसला तो नहीं कि 60% हिस्सा मुकेश का और 40% तुम्हारा है? अगर कोई एतराज़ है तो बताओ मुझे। नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं कि 40% हिस्सा मेरा है और 60% मुकेश का भाई का है, मुझे कोई मसला नहीं। अरे भाई अब हम करेंगे क्या? हम तो लकड़ियाँ लेने निकले थे जंगल की ओर और हमने भैंस ही बेच डाली। अब शाम हो रही है, अब माँ को जाके क्या बताएँगे कि भैंस किधर है और लकड़ियाँ किधर है? मुझे तो डर लग रहा है। हाँ राजेश, तू तो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि हम लकड़ियाँ लेने निकले थे और हमने भैंस ही बेच डाली। अब क्या होगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। माँ को जाके क्या जवाब देंगे? अरे तुम दोनों क्यों चिंता करते हो? भैंस अभी आ जाती है। तुमने जिसको शहर में भैंस बेची है, मैं उससे अभी भैंस वापस ले आता हूँ। ये पैसे मुझे दो, तुम मेरा इंतज़ार करो, मैं भैंस लेके आता हूँ। मैंने तो तुम्हारा सिर्फ फैसला करवाना था कि कौन ज़्यादा बुद्धिमान है और वो फैसला हो गया है। ठीक है भैया, ये आपने बिल्कुल अच्छी बात कही कि आप हमारी भैंस ले आते हैं। हम ऐसा करते हैं कि हम आपको ये पैसे दे देते हैं और आपका इंतज़ार करते हैं कि आप भैंस ले आएँ हमारी। ठीक है मुकेश, मैं तुम्हारी भैंस ले आता हूँ, ये पैसे मुझे दे दो और मेरा यहीं इंतज़ार करना, इधर-उधर ना होना, नहीं तो फिर मिलोगे नहीं। यूँ वो आदमी पैसे लेके उन दोनों से चला जाता है और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि मैंने तो आज इन दोनों को खूब बेवकूफ़ बनाया और इनसे 30,000 रुपये भी लूट लिए। आनंद आ गया आज तो, अब तो मैं खूब ऐशी करूँगा, ये बेवकूफ़ यहीं पर रहेंगे। अरे भैया हमें शाम हो गई है उसका इंतज़ार करते-करते और वो आदमी अभी तक नहीं आया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं गड़बड़ तो नहीं। अरे हाँ राजेश, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमें शाम हो गई है उसका इंतज़ार करते। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं उसने हमारे साथ धोखा तो नहीं कर दिया। अरे भैया आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कहीं उसने हमारे साथ धोखा तो नहीं कर दिया। वैसे हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए था कि उसके कहने पर भैंस बेच देते और आपस में खुद मामलात तय करते। लेकिन हमें थोड़ा कुछ और इंतज़ार कर लेना चाहिए। उस यूँ मुकेश और राजेश दोनों उस जंगल में उस आदमी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो उनकी भैंस लेकर वापस आ जाए, लेकिन उसने उनके साथ धोखा कर दिया होता है। अरे भैया अब रात हो गई है इस जंगल में, अब हमें जाना चाहिए। उस आदमी ने हमारे साथ धोखा कर दिया है, वो हमारे पैसे लेके भाग गया है और हमारी भैंस भी नहीं ला कर दी। अरे राजेश, हम माँ को क्या बताएंगे कि हमने आपकी भैंस बेच दी और आदमी हमसे फ्रॉड करके पैसे भी ले गया? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। माँ के पास कौन जाएगा ये सब बताने के लिए? अरे भैया यहाँ जंगल में रहने से भी तो कुछ नहीं होगा ना। हम इस तरह करते हैं कि यहाँ से चलते हैं अब। तुम दोनों कहाँ रह गए थे और तुम दोनों लकड़ियाँ भी नहीं लेकर आए, इतनी देर लगा दी, कहाँ थे तुम दोनों? यूँ राजेश और मुकेश दोनों माँ को अपनी सारी हालत बताने लगते हैं कि कैसे उनसे पहले एक आदमी ने भैंस बिकवा दी और फिर उनके पैसे लेकर फ़रार हो गया। वो उसका इंतज़ार पूरा दिन करते रहे लेकिन वो आदमी उनके साथ धोखा करके उनसे पैसे भी ले गया और उनकी भैंस भी नहीं रही। वो बहुत डर रहे होते हैं माँ से बात करने में और उनकी माँ बहुत गुस्सा होती है उन पर। वो ये समझा रहे होते हैं कि इनमें उनकी कोई गलती नहीं, उस आदमी ने धोखा किया है, बस उनकी बेवकूफ़ी की वजह से उनकी भैंस भी चली गई और पैसे भी नहीं रहे, जिसको लेके उसकी माँ बहुत गुस्से में आ जाती है। तुम दोनों कितने बेवकूफ़ हो, तुम दोनों ने भैंस भी बेच दी है और पैसे भी नहीं लेकर आए।
अब हमारा गुज़ारा कैसे होगा? उसी भैंस का दूध बेच के तो मैं घर का खर्च चलाती थी। अब ना भैंस रही, ना पैसे रहे, तो अब कैसे गुज़ारा होगा? बताओ ज़रा मुझे। माँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हम बेवकूफ़ हैं और हमसे गलती हो गई है। इसके लिए हम दोनों आपसे माफ़ी माँगते हैं। अब मैं तुम दोनों को मुखिया के यहाँ छोड़ आऊँगी ताकि हमारे घर का खर्च चल सके और तुम लोग वहाँ पे काम कर सको। अब जाओ, तैयार हो जाओ, क्योंकि कल मुखिया के पास काम करने के लिए जाना है। आप ठीक कह रही हैं माँ, हम कल मुखिया के पास काम करने चले जाएँगे ताकि घर का खर्च चल सके। आप ठीक कह रही हैं। अरे सुविधा, कैसी हो? आज यहाँ कैसे आना हुआ तुम्हारा? सब खैरियत तो है ना? और इस बार तो तुम मुकेश और राजेश को भी अपने साथ लाई हो। अरे मुखिया जी, क्या बताऊँ आपको, इन दोनों ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। ये दोनों बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हैं। ये आपके पास काम करेंगे तो घर का खर्च भी चलता रहेगा और ये दोनों मसरूफ़ रहेंगे। मुखिया जी, इनको काम दे दें। अरे ठीक है सुविधा, मैं इनको काम पर रख लेता हूँ, लेकिन सिर्फ़ एक शर्त पर, कि ये मेरे साथ कोई शैतानी नहीं करेंगे ताकि मेरा कोई नुकसान ना हो। ये कोई शैतानी नहीं करेंगे, मैं आपसे वादा करती हूँ। आप इन दोनों को काम पे रख लें ताकि ये दोनों कुछ कमा के ला सकें घर में और हमारा खर्चा चले। ठीक है, मैंने तुम दोनों को काम पे रख लिया है। तुम इस तरह करना कि कल सुबह काम पर आ जाना। ठीक है मुखिया जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम कल सुबह से काम पर आ जाएँगे। अरे तुम दोनों आ गए? ठीक है, मैं तुम्हें अब एक काम देता हूँ। गोदाम में कुछ 2 बोरियाँ पड़ी हुई हैं, वो बहुत कीमती सामान की हैं। तुम दोनों ने रामनगर जाना है और वहाँ पर किशोर नामी एक आदमी को ये दोनों बोरियाँ दे देनी है और वापस जल्दी से आना है। याद रखना कि कोई बेवकूफ़ी मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। यूँ मुकेश और राजेश दोनों वो बोरियां लेकर रामनगर की ओर चल पड़ते हैं ताकि उस आदमी को ये दोनों कीमती सामान की बोरियां दे दें। यूँ मुकेश और राजेश दोनों रामनगर की तरफ जा रहे होते हैं कि उनको वही आदमी नज़र आ जाता है जिसने इनको लूटा हुआ होता है। अरे ये तो वही दोनों बेवकूफ़ भाई हैं जिनको मैंने उस दिन लूटा था। आओ आज इनको फिर लूटता हूँ। इनके पास ये बोरियां किस चीज़ की हैं? लगता है कोई बहुत ज़्यादा कीमती सामान है, तो इनको लूट लेता हूँ। यूँ वो आदमी उन दोनों की तरफ फिर से जाने लगता है उनको दोबारा से लूटने के लिए, और दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि ये बेवकूफ़ तो आज फिर मेरे हाथों से लूटे जाएंगे। अरे राजेश, ये वही आदमी है ना जिसने हमें लूटा था? आओ इससे अपने पैसे लेते हैं। जी जी भैया जी, ये वही आदमी है जिसने हमें लूटा था, आओ इससे पैसे ले अपने। अरे हमें अपने पैसे वापस दो, तुम्हारी वजह से हमारी भैंस भी बिकी थी और तुमने पैसे भी हमें नहीं दिए थे। अरे मेरी बात सुनो, मैं उस दिन तुम्हारी भैंस लेकर आ गया था, लेकिन रास्ते में एक आदमी पड़ा था जो बीमार था। मुझे उसको अस्पताल लेके जाना पड़ा, वहीं पे देर हो गई और मैं तुम्हारी भैंस ला रहा था, लेकिन फिर जब यहाँ पर पहुँचा तो तुम दोनों रात होने के कारण जा चुके थे। तो मैंने उस आदमी को जिससे शहर में मैं भैंस लाया था वापस दे दी थी। जब तुम दोनों यहाँ पर मौजूद नहीं थे तो मजबूरन मुझे उस आदमी को शहर में जाकर वो भैंस वापस देनी पड़ी और पैसे लेने पड़े। उस दिन से तुम्हें यहाँ उधर इधर देख रहा हूँ कि तुम्हें वापस पैसे दे सकूँ, लेकिन तुम नहीं मिल रहे थे। लेकिन एक मसला है कि वो आदमी आज तक तुम्हारी भैंस संभाले रखा हुआ है, लेकिन वो आज बेच देगा। तुम दोनों ये पैसे ले जाकर उससे अपनी भैंस ले लो। तुम दोनों ये पैसे रख लो और जाकर अपनी भैंस जल्दी से ले आओ उस आदमी से, नहीं तो वो आज तुम्हारी ये भैंस बेच देगा, फिर कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। तुम ठीक कह रहे हो कि हमें आज ही उससे अपनी भैंस लेनी चाहिए, नहीं तो वो बेच देगा। लेकिन एक समस्या है, हमने ये दोनों बोरियां रामनगर एक आदमी को देने जाना है। अब समझ नहीं आ रही कि इन बोरियों का क्या करें। अरे भैया, हम ये बोरियां इसी के पास यहीं छोड़ जाते हैं, ये हमारी बोरियों का ख्याल रखेगा। हम जल्दी से भैंस लेकर आ जाएंगे और वापसी पर ये बोरियां भी उस आदमी को दे आएँ। अरे ये ठीक है, तुम हमारी बोरियों का ख्याल रखो, हम अभी अपनी भैंस वापस लेकर आते हैं। अरे हाँ हाँ ठीक है, तुम दोनों ऐसा करो कि बोरियां मेरे पास रखवा दो और जल्दी से अपनी भैंस लेकर आ जाओ। मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा और तुम वापसी पे आके ये बोरियां ले जाकर उस आदमी को दे आना, लेकिन तुम्हारी भैंस वो बेच ना दे, इसलिए जल्दी जाओ। अरे ये तो बहुत ही बेवकूफ़ हैं, दूसरी बार भी मेरे से बेवकूफ़ बन गए। बोरियों में देखता हूँ कि क्या है, मुझे तो कोई बहुत कीमती चीज़ लग रही है। मैं ये बोरियां उठा के ले जाता हूँ और इनको इधर ही छोड़ देता हूँ। अरे वाह, ये तो पैसों से भरे बैग हैं, क्या बात है। मैं इनको ले जाता हूँ। ये दोनों तो बहुत ही मूर्ख हैं और बहुत बेवकूफ़ हैं।
मैंने इनको दूसरी बार बेवकूफ़ बना लिया। जब मुकेश और राजेश दोनों वहाँ पर आते हैं तो वो दोनों परेशान हो जाते हैं। ना तो वो आदमी होता है और ना बोरियाँ। अरे राजेश, वो बोरियाँ कहाँ पर गईं और वो आदमी भी यहाँ नहीं है। अब क्या करें, कहीं भाग तो नहीं गया? अरे भैया, अब क्या होगा, वो हमें एक बार फिर बेवकूफ़ बनाकर धोखा करके चला गया है। अब मुखिया को क्या जवाब देंगे कि वो बोरियाँ किधर गईं? उनमें तो बहुत कीमती सामान था। अरे राजेश, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है कि एक दफ़ा वो फिर हमें बेवकूफ़ बनाकर चला गया है और हम उसके हाथ बेवकूफ़ बन गए हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी स्टोरी कैसी लगी? आपने देखा कि मुकेश और राजेश को वो आदमी 2 बार बेवकूफ़ बनाकर लूट के चला जाता है। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली नई स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट स्टोरी में।